हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 में से सम नंबर 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पर सम नंबर 7 की स्टेटमेंट है, अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड्स 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन फिगर। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बिन यूज्ड इन इट। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक काइट का डायग्राम आपको दिया गया है, जिसमें ऊपर की साइड है एक स्क्वायर और इस स्क्वायर का डायगोनल है 32 सेंटीमीटर। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि अगर इसका एक डायगोनल 32 सेंटीमीटर का है तो दूसरा डायगोनल भी 32 सेंटीमीटर का ही होगा। और यहाँ पर इस स्क्वायर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये है फर्स्ट पार्ट और ये है इसका सेकंड पार्ट। और इसी काइट में नीचे की ओर एक ट्रायंगल भी लगाया गया है और इस ट्रायंगल के अंदर जो इसका बेस है वो है 8 सेंटीमीटर और जो इसकी दो साइड्स हैं वो है 6 सेंटीमीटर ईच, यानी कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इस तरह से अब हमें यहाँ पर इन 3 पार्ट्स के एरिया को कैलकुलेट करना है, 1, 2 एंड 3। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, स्टेटमेंट पे हमें कहा गया है कि ABCD एक स्क्वायर है जिसके अंदर सभी साइड्स इक्वल होती हैं और इसके सभी डायगोनल्स भी एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। तो अब यहाँ पर अब ये आप देख सकते हो कि इसको हमने नाम दिया है ABCD। अगर इसमें इस डायगोनल की लेंथ 32 है तो दूसरा डायगोनल जो है उसके हम दो पार्ट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। लेंथ उसकी भी 32 सेंटीमीटर ही होगी, बट हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो कंप्लीट लेंथ है 32 सेंटीमीटर एंड A से लेकर O तक की जो लेंथ है वो उस डायगोनल का हाफ हो जाएगी, यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस वाले ट्रायंगल में इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर जो इसका बेस है ये हो जाएगा 32 और जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट है ये हो जाएगी 16। अब हम यहाँ पर 2 से 32 को डिवाइड करेंगे 16 पर एंड 16 और 16 का प्रोडक्ट हो जाएगा 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस ट्रायंगल ABD का एरिया 256 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और स्क्वायर का एक डायगोनल उसको दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। दैट मीन्स जो ट्रायंगल BCD है, यानी कि जो यहाँ पर सेकंड पोर्शन है, जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर, उसका भी फिर जो एरिया है वो 256 स्क्वायर सेंटीमीटर ही हो जाएगा। बट अब यहाँ पर जो थर्ड पार्ट हमें दिया गया है, इसके अंदर ट्रायंगल है आइसोसेलेस, जिसकी तीनों साइड्स के मेजरमेंट हमें पता है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके। सो फॉर ट्रायंगल CEF A and B is 6 सेंटीमीटर एंड C इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेमी पेरीमीटर को फाइंड आउट करेंगे, A + B + C डिवाइड बाई 2, यानी कि 6 + 6 + 8 डिवाइड बाई 2। तो इन सभी का सम हो जाएगा 20 एंड 20 डिवाइड बाई 2, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने हीरोन्स फॉर्मूला को लिख दिया है। इसमें हम S की जगह पर पुट करेंगे 10 को, A की जगह पर पुट करेंगे हम 6 को एंड B की जगह पर भी 6 को ही पुट किया जाएगा एंड C की जगह पर हम पुट करेंगे 8 को। फिर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 10 एज इट इज़, 10 - 6 is 4, 10 - 6 is again 4 and 10 - 8 is 2। नाउ इन सभी का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 320 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 17.92। तो इस तरह से उस थर्ड पार्ट का जो एरिया है वो 17.92 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और हमें यहाँ पर यही फाइंड आउट करना था कि उस काइट को बनाने में जो 3 शेड यूज़ की गई हैं उनके एरियाज़ को। तो फर्स्ट शेड का एरिया 256, सेकंड शेड का एरिया भी 256 एंड थर्ड शेड का एरिया है 17.92 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद सम नंबर 8। तो सम नंबर 8 की स्टेटमेंट है, अ फ्लोरल डिज़ाइन ऑन अ फ्लोर इज़ मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। तो यहाँ पर फ्लोर के ऊपर, यानी कि फर्श के ऊपर एक डिज़ाइन बनाया गया है
जिसके अंदर टोटल 16 टाइल्स का यूज़ किया गया है और वो टाइल्स हैं ट्रायंगल की शेप में, जिनकी साइड्स के मेज़रमेंट हैं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर उन टाइल्स को पॉलिश करने की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक टाइल के एरिया को फाइंड आउट करेंगे हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके। तो मेज़रमेंट हमें स्टेटमेंट में ही दिए गए थे। हम यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर को a + b + c डिवाइड बाय 2, यानी कि तीनों साइड्स को ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। इसके बाद हम यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला को लिखेंगे और इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो s की जगह पर 36, a की जगह पर 35, b की जगह पर 28 एंड c की जगह पर हम 9 को पुट करेंगे। और जब इनको सोल्व किया जाएगा तो 36 एज इट इज़, 36 - 35 इज़ 1, 36 - 28 इज़ 8 एंड 36 - 9 इज़ 27। अब इन सभी का जो प्रोडक्ट है ये आ जाएगा 7776 और इनका जो स्क्वायर रूट होगा ये हो जाएगा 88.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक टाइल का एरिया 88.2 स्क्वायर सेंटीमीटर है और उस पूरे डिज़ाइन को बनाने के लिए 16 टाइल्स का यूज़ किया गया था। तो इस तरह से उस पूरे डिज़ाइन का एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें इस एक टाइल के एरिया को 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट साथ ही हमें उसकी पॉलिशिंग की कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी थी 50 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर के रेट से। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ 50 पैसे। अब अगर 50 पैसे को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा रुपीज़ 0.50। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, तो जो उस डिज़ाइन का टोटल एरिया था हम उसी को 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से इन सभी का प्रोडक्ट आ जाएगा 705.60 रुपीज़। तो उस डिज़ाइन की पॉलिशिंग की जो कॉस्ट है वो ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद सम नंबर 9। तो सम नंबर 9 की स्टेटमेंट है, अ फील्ड इज़ इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 मीटर एंड 10 मीटर। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक फील्ड है जो ट्रेपेजियम की शेप में है और जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ है 25 मीटर एंड 10 मीटर। इससे अलग द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। तो ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इनकी लेंथ हमें दी गई है 14 मीटर एंड 13 मीटर। तो हमें इस ट्रेपेजियम के एरिया को फाइंड आउट करना है। इसी एक्सरसाइज के सम नंबर 3 में भी हमें ट्रेपेजियम की शेप दी गई थी और वहाँ पर भी हमने उसके एरिया को फाइंड आउट किया था। और ट्रेपेजियम के एरिया को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/2 इंटू a + b, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाई बाय h। तो सबसे पहले हमें इस ट्रेपेजियम के अंदर इसकी पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर हाइट को फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इन द फिगर ABCD इज़ द फील्ड। आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमने एक ट्रेपेजियम का डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है ABCD, जिसके अंदर पैरेलल साइड्स की लेंथ है 25 सेंटीमीटर एंड 25 मीटर एंड 10 मीटर और जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स है उनकी लेंथ है 13 मीटर एंड 14 मीटर। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है DA के पैरेलल में इस CF को और इस AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है CG। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर इसके पैरेलल में इसको ड्रॉ किया था। दैट मीन्स अगर ये 13 मीटर है तो ये भी 13 मीटर ही हो जाएगा, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर ही हो जाएगा। बट इसकी कंप्लीट लेंथ हमें दी गई थी 25। तो 25 में से अगर इसका एक पार्ट 10 है तो ये दूसरा पार्ट हो जाएगा 15 मीटर का। अब हम यहाँ पर ट्रायंगल BCF में हीरोन्स फार्मूला को अप्लाई करके उसके एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रायंगल BCF, इसकी एक साइड है 14, एक साइड है 15 और इसकी ये वाली साइड हो जाएगी 30 इसके इक्वल।
तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं हीरोन्स फार्मूला को, जिसके लिए हमने सबसे पहले फाइंड किया है सेमी पेरीमीटर, यानी कि a + b + c / 2, और यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 21 मीटर। इसके बाद हमने हीरोन्स फार्मूला को यहाँ पर लिख दिया है और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे s की जगह पर 21, a की जगह पर 15, b की जगह पर 14 एंड c की जगह पर 13। और जब इनको सोल्व किया जाएगा तो 21 एज इट इज़, 21 - 15 is 6, 21 - 14 is 7 एंड 21 - 13 is 8। और इन सभी का जो प्रोडक्ट है वो है 7056, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 84 स्क्वायर मीटर। यानी कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 84 स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल के एरिया को हमने फाइंड आउट किया है हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके, बट इसी को हम 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट से भी कंपेयर कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF = 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर इस ट्रायंगल का जो बेस है वो हो जाएगा BF, और जो इसकी हाइट है वो है CG, जो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो एरिया हमने यहाँ पर अभी फाइंड आउट किया है 84, तो एरिया की साइड में हम 84 को लिख देंगे। BF की जो लेंथ है वो है 15 एंड CG को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए 2 से हम 84 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 15 से 84 को डिवाइड करेंगे। तो इन सभी को सोल्व करके हमें वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 11.2। तो इस तरह से जो ट्रेपेजियम की परपेंडिकुलर हाइट है, यानी कि उन पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 11.2 मीटर। और अब हम उस ट्रेपेजियम के एरिया को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज़ 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो 1/2 ये एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। पैरेलल साइड्स की लेंथ ये हमें स्टेटमेंट में दी गई थी 25 एंड 10, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अभी हमने फाइंड आउट की है 11.2। तो इन सभी को जब हम सोल्व करेंगे तो ये 1/2 एज इट इज़, 25 + 10 इज़ 35 एंड इंटू 11.2। तो इन सभी को सोल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा 196। तो इस तरह से उस ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो है 196 स्क्वायर मीटर, और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 12.2 के सम नंबर 7, 8 एंड 9, और इसी के साथ हमने अपने चैप्टर 12 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 को। तब तक आप इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।